Hello everyone. So this is exam analysis of IFC Grade A Assistant Manager. So one of the candidates on for the exam analysis. This exam review is very important for upcoming exams like SEBI Grade A because SEBI Grade A और PFRDA का भी सेम सिलेबस जो रहता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. So let's get started about today paper exam analysis. Hi, what's your name? My name is Raj and I am from Dhanbad. Okay, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर मेरा ओवरऑल ठीक रहा और फर्स्ट सेक्शन में अगर देखा जाए तो मैथ्स इजी था और रीजनिंग भी ओवरऑल इजी ही था, बट उसमें पजल्स वगैरह ज़्यादा थे. लाइक दो पजल्स थे. पजल्स का पैटर्न क्या था? पजल्स का पैटर्न एग्जैक्टली लाइक फ्लोर बेस्ड था, अनसर्टेन क्या था? One was like arrangement based, like uncertain. Linear arrangement. Okay, how many people are over there? 10, 8? Almost the answer was like 15 to 20. Okay, uncertain में. Okay. Uncertain. What about quant section? Quant was like DI ज़्यादा थी basically. मतलब कितने DI के कितने दो से तीन सेट थे. ठीक है, तो फॉर्मेट पाई चार्ट था या टेबुलर फॉर्मेट था? टेबुलर फॉर्मेट. क्या थोड़ा डिटेल में बता पाओगे? रेशियो प्रोपोर्शन से मिक्स था या परसेंटेज? तो उसमें बेसिकली था रेशियो था और डिफरेंस भी था. ओके, रेशियो भी निकालना था और डिफरेंस भी था. या एग्जैक्टली. और उसके बाद फिर इंग्लिश इजी था. दो पैसेज थे, RC 2 था और RC 2 थे और इजी था ओवरऑल. और रीडिंग कंपनी जो आप बोल रहे हो, RC क्या टॉपिक क्या था या कोई स्टोरी याद है? क्या पूछा गया था? बेसिकली वो यूएस के बारे में था एंड इट वाज लाइक मतलब पास्ट से रिलेटेड था कि मीडिया जब एमर्ज कर रही थी इन एंशिएंट टाइम, इवॉल्व कर रही थी उस अराउंड. अच्छा, वो शुरू. एंड वन वाज बेस्ड ऑन लाइक रीडर्स लाइक a writer's own story. Okay, writer's own story. Yeah. Okay, now we'll talk it about was like autobiography types. Autobiography. Yeah. Okay, and उसी से related फिर meaning and all. Yeah, synonym and antonyms. Yeah. Okay, paper 2 बारे में बताओ. Generalist history में आपकी? No, yeah. Generalist, yeah. Okay. Please describe paper 2. Paper 2 was as expected. मतलब जैसे previous year questions रहे हैं, मैंने previous year questions किए थे. तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है नहीं, ना ही मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, तो दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, मतलब लाइक प्रिपरेशन फेज में, बट ओवरऑल इट वाज लाइक ओके. PFRDA का एग्जाम दिया था आपने? नो. ओके, तो जो क्वेश्चंस आए थे लाइक अकाउंटेंसी और कॉमर्स से रिलेटेड, इससे कितने क्वेश्चन हुए थे? इससे अप्रॉक्सीमेटली लाइक कॉमर्स अकाउंटेंसी से 5 to 7. Okay, what about costing? Costing से कितने क्वेश्चन आए? Costing से around 3 to 4. 3 to 4? Yeah. Okay, what about management, HRD, leadership? Management से I guess 5 to 6. 5 to 6. Yeah. Okay, numericals आए थे क्या? Numericals आए थे 3 या 4. 3 या 4. All right. Okay, तो क्या सजेशन देना चाहोगे मतलब रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक एस्पायरेंट को, क्योंकि PFRDA का भी कंक्लूड हुआ है कुछ दिनों पहले, अभी IFCA का स्टार्ट हो रहा है, अभी SEBI ग्रेड B का भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव एस्पायरेंट? एस्पिरेंट्स को यही सजेशन है कि बेसिकली जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मैंने लाइक करंट अफेयर्स डेली पढ़ा था, तो उसका काफ़ी एडवांटेज हुआ. और अगर आप पहले के मंथ्स के नहीं भी कर पाए हैं तो मंथली कंपाइलेशन आप कर सकते हैं. जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है, लेटेस्ट 6 मंथ आया था, लेटेस्ट 4 मंथ या 3 मंथ का आया? नो, देखिए ज़्यादा वेटेज था अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ, लाइक अप्रैल मई तक मैक्सिमम गया, बट एक क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर का भी, मतलब लाइक 2024 का था. अच्छा, स्टैटिक बेस था क्या? नो, दैट वाज करंट ही, बट मतलब बेसिकली एक सर्वे का था जो 2024 में भी रिपोर्ट आई थी और 2025 में भी उसका रिवाइज वाला वर्जन है. तो बेसिकली What about government policies and initiatives? स्कीम्स का देखिए, स्कीम्स का 4 से 5 क्वेश्चन थे. Okay, do you remember any question out of this one? एक तो देखिए इजी स्टैटिक वाला था बेसिकली कि स्कीम का मेन पर्पस क्या है, और लाइक जैसे वन वाज ई श्रम योजना. Okay, e-श्रम पोर्टल. ई-श्रम पोर्टल. What was the motive behind it? मोटिव एंड कुछ लाइक डिटेल में भी थे कि पोवर्टी इंडेक्स एंड ऑल, उससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है,
उससे रिलेटेड भी 2-3 स्कीम्स थे अराउंड। ओके, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आए या एग्जैक्टली। ओके, व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स सेक्शन से आया था स्पोर्ट्स? नो स्पोर्ट्स। ओके, फाइनली आप कंक्लूड तो आरबीआई सेबी पीएफआईडी से कुछ क्वेश्चंस आए थे? यस, स्टैटिक में आए थे, लाइक इट वाज कि सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से रिलेटेड RBI। क्वेश्चन है। या एग्जैक्टली, आरबीआई। तो उसमें वही ऑप्शंस थे, उसमें आईएफएससी का भी ऑप्शन था, बट इट डजंट हैव रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। क्वेश्चन अबाउट इक्विटी इंडेक्स या इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे। या एंड लाइक इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव, शेयर डिवेंचर्स, वो सब बेसिकली थे। तो मतलब बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई करके चल जाएगा तो दैट इज लाइक इनफ टू क्वालिफाई। या दैट इज, आई वुड नॉट से एनफ, बट अगर आप उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, लाइक आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो वो हो जाएगा। या ओके, तो फाइनली में आपको क्या लग रहा है, मतलब कितना कट ऑफ जा सकती है? देखिए, कट ऑफ तो फिक्स रहती है एज फार एज आई नो। 30% या 40% 30% एंड 40% एंड ओवरऑल 40%। ओवरऑल बेसिक एग्रीगेट। या तो एज फार एज आई हैव कैलकुलेटेड माय प्रोग्रेस, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, योर अटेम्प्ट इन पेपर 1 कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट वाज लाइक 40 और 45 कह रहा हूँ। और पेपर 2? एंड पेपर 2 में भी 35 to 40। माय नेम इज़ लियो अरविंद, क्रिकेटर। ओके, किस तरह पेपर आता है? पेपर बहुत अच्छा था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया इस बार। तो फर्स्ट हाँ, टाइम first time अटेम्प्ट attempt किया। था ओके, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन? या और अभी आरबीआई का भी मैंने देना है। ग्रेड बी, हाँ 18 कुछ शेड्यूल है। हाँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट जनरल सिस्टम थी आपकी? ये मेरा एमकॉम फाइनेंस। नो आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम क्या थी आज के एग्जामिनेशन? जर्नलिस्ट। हाँ। ओके, तो पेपर 1 के बारे में बताओ थोड़ा, क्या क्या आया था? पेपर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस तो ऐसे तो मैंने वो नहीं किया था, पढ़ा नहीं था। करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आए थे, हाँ, करंट अफेयर्स लास्ट में 6 मंथ या लास्ट उससे भी ज़्यादा पूछे गए थे? लास्ट 6 मंथ से काफ़ी, उससे पहले का भी पहले था। का हाँ, था, ओके। मैंने तो अभी मतलब हार्डली 1 मंथ पढ़ा था, तो जितना उसमें आया मेरे को सितंबर मंथ का। हाँ, हार्डली उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया। मतलब सितंबर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे? हाँ। ओके। और उसके बाद फिर मैथ्स काफ़ी अच्छा था। मैथ्स में कम से कम 25 क्वेश्चंस में इसमें कितना 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्या आया था? और सीरीज था, उसमें कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन सीरीज मिसिंग और रॉन्ग? मिसिंग वाले थे, मिसिंग 4 रॉन्ग से वाले 5 नहीं थे। ऑल राइट। और क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 या 7 6 क्वेश्चन to 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें मेरा अच्छा चला ओके, मतलब नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही 12 to 13 क्वेश्चन थे? हाँ, आराम से। ओके, व्हाट अबाउट डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन? डीआई मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं क्या प्रिपेयर आपको नहीं किया याद है? था। आपको पैटर्न क्या था? टेबुलर फॉर्मेट या पाई चार्ट क्या था? टेबुलर फॉर्म था। टेबुलर फॉर्मेट हाँ, था, ओके। और पाई चार्ट नहीं था। नहीं था। पाई चार्ट नहीं था। ओके, और अरिथमेटिक कितने क्वेश्चन आए थे? अरिथमेटिक के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई थिंक रेशियो प्रोपोर्शन रेट और प्रोपोर्शन CISI, हाँ टाइम एंड वर्क, पीएचडी, बहुत स्ट्रीम्स आए थे क्या? कम से कम 8 क्वेश्चंस आए 8 थे। questions हाँ, थे। 8 क्वेश्चंस थे। ओके, व्हाट उससे अबाउट ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा? हाँ। व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग में तो उसमें भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे कुछ थे। यू कैन होल्ड दिस माइक। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में जो पजल्स आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट आए हाँ, थे, तो sitting डिस्क्राइब कर दो आप, क्या क्या आया था, कितने सेट का था, कितने लोग थे? अच्छा, उसमें लीनियर वाला आया था, मतलब लीनियर सिटिंग हाँ, अरेंजमेंट। linear sitting arrangement कितने लोग थे? 8 या 10? उसमें 8 लोग थे। 8 people थे? 8 पीपल थे। फेसिंग नॉर्थ साउथ? और उसमें था कि फेसिंग नॉर्थ साउथ वाला जो Okay. जनरल क्वेश्चंस होते ओके, हैं ओके। वो था। एक फिर ये एक और एक था जिसमें वो था फ्लोर वाले क्वेश्चन। फ्लोर वाले थे। कितने लोग थे? 8 या 6 लोग 10? थे उसमें। 6? हाँ, 6 लोग थे उसमें प्रॉपर नहीं, 5 5% राइट? 5%। ओके। और 3 फ्लोर थे उसमें, फिर पैराजम्बल जैसा था। हाँ, वो ओके। व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश में तो स्टार्टिंग में ही वो दे दिया था, पैसेज दे दिया था। आरसी? हाँ। क्या टॉपिक क्या था? कुछ स्टोरी ये किया था आपको? मैं तो आरसी अटेम्प्ट नहीं नहीं किया। किया। मैं अटेम्प्ट नहीं किया। Okay. मैं सीधे उसके लिए देखा, फिल इन द ब्लैंक्स और Fill ये in the सब जो भी blanks. था, पैराजम्बल One liner से आपने attack किया। हाँ। ओके, उसमें व्हाट अबाउट, time waste होता है अब बात इसलिए। करें पेपर 2 के बारे में, हाँ। जर्नलिस्ट स्ट्रीम राइट? हाँ, अकाउंटेंसी से कितने क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्सीमेट? अकाउंटेंसी से 3 या 4? 34? नहीं, मोर देन? 4 क्वेश्चन आए थे उससे। Okay. और
कॉस्टिंग फंड कॉस्टिंग से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आए है, कितने अप्रॉक्सीमेटली? 6 क्वेश्चन आए थे कॉस्टिंग। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हाँ आए 6 क्वेश्चन आए थे। ओके। उसमें फंड फ्लो मैनेजमेंट से आया था। Fund flow। और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी मतलब कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। और फंड फ्लो से 2 क्वेश्चन आए थे। दो हाँ, क्वेश्चन हाँ, 2 क्वेश्चन इसमें आए थे। ओके। और बाकी तो अपना मैनेजमेंट HRD मैनेजमेंट से कम क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा हार्डली हमको लगा 2 क्वेश्चन होंगे। और HRD से था लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे को नहीं आ रहा था। ओके। और न्यूमेरिकल्स कितने आए थे? न्यूमेरिकल्स उसमें आया नहीं था, बस एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग से आया था। Cost accounting मल्टीप्लायर वगैरह से कुछ था, वो क्वेश्चन था। अटेम्प्ट किया, अभी मैं याद नहीं, इतना वो ओके। प्रेशर था ना Okay, उसके बाद। yeah, exactly. What about economy, like related to RBI, SEBI, हाँ investment, हाँ हाँ। equity, debt ratio, ये कुछ demand inflation? डिमांड इन्फ्लेशन क्या था, डेट रेशियो का आया था, 2 क्वेश्चन आया था। Okay. और बस इतना। और RBI से रिलेटेड कोई भी ऐसा नहीं आया था, बस एक क्वेश्चन आया था RBI से रिलेटेड, वो भी क्या था लेकिन नहीं पता, आया था। Okay. अटेम्प्ट किया था मैंने ऐसा। अब गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ लाइक गवर्नमेंट स्कीम से 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन? हाँ 4 डू यू रिमेंबर एनी ऑफ देम? नहीं कुछ नहीं। याद है? लाइक उसमें मेरे को खुद नहीं आ रहा था, बस मुद्रा या कुछ 2014 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव स्कीम निकाला था। आई थिंक वो क्या था उसमें, ऑप्शंस ऑप्शन थे, 3-4 हाँ, ऑप्शन थे। options अच्छा अच्छा, ये पूछा गया था। जनधन योजना और जनधन पता नहीं क्या योजना, क्या बहुत सारे मुद्रा। हाँ ये सब था कि अच्छा, कौन से स्कीम उस टाइम पे निकले थे और अभी वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कि नहीं हुए, वो पूछ रहा था उसमें। ओके। ऐसा। लास्ट में कंक्लूड करो, पेपर का लेवल कैसा रहा? आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो आप हाँ IFCA फर्स्ट का? टाइम दे रहे हैं। ओके। हाँ। पेपर तो का लेवल पेपर क्या का है? इजी, लेवल मॉडरेट और हार्ड क्या का हो गया आपका? हार्ड तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल था। Moderate level? मॉडरेट लेवल था। ओके। पेपर 2 में आपने कितना टाइम किया? जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट में मैं 23 अटेम्प्ट किया। 23। हाँ। व्हाट अबाउट पेपर 1? पेपर 1 पेपर 1 इंग्लिश, में क्वांट, जनरल, हाँ सब मिला करके हाँ। मैं अटेम्प्ट किया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 29। हाँ। ओके। तो लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहोगे, कुछ रिकमेंडेशन है आने वाला एस्पायरिंग के लिए जो प्रिपेयर करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ का, IFCA का, अभी सेबी ग्रेड A का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो क्या आप सिमिलैरिटीज़, क्या डिफरेंसेस, कुछ भी सजेशन, रिकमेंडेशन? ऐसे तो अभी क्या रिकमेंडेशन करूँ मैं पहली बार मैं खुद ही दे रहा हूँ, तो Okay. बस ये कि अगर किसी को अगर पेपर 1 निकालना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, हाँ। तो वो इंग्लिश पे ध्यान दे हाँ। और ये कॉन्ट्स पे ध्यान Quants दे। पे। इंग्लिश और कॉन्ट्स अगर वो ध्यान दे दिया तो निकल जाएगा विदाउट ये ट्राई करने पे भी। व्हाट अबाउट पेपर 2? क्या क्या Paper मेजर 2 में- टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए? ये पेपर 1 में, पेपर 2 में जर्नलिस्ट पेपर 2 में अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग और फंड फ्लो देख लीजिएगा। और बस ये, और बाकी HRA वगैरह में देख लीजिएगा, मैनेजमेंट देख लीजिएगा। उसमें मैनेजमेंट क्वेश्चंस कम है, मे बी इस बार कम हो, नेक्स्ट टाइम में भी ज़्यादा हो जाए उसका, तो उसका कोई गारंटी तो नहीं Guarantee है। नहीं, okay. लेकिन जो इस बार मैंने जो फेस किया है, हाँ। ये देखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से बहुत क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी से बहुत है, फंड फ्लो और ये सब देख ले कर ले अच्छे से प्रॉपर। ओके। तो अब आप बात करें कट ऑफ की। कट ऑफ तो आपको पता है 30% पेपर 1 में, हाँ 40% पेपर 2 ओके। में, हाँ। तो आपकी क्या लेकिन ये है कि 80% लाना जरूरी है, हाँ, तभी एग्रीगेट जाके- हाँ, 80% लाना जरूरी है, 80 मार्क्स 80 मार्क्स अब चाहिए। ओके। तो आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो या रेगुलेटरी बॉडीज एस्पायरेंट हो? बैंकिंग एक्सपेरेंट हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि Try मतलब कर रहे हैं, कैसा है regulatory यहाँ पे bodies में। रेगुलेटरी बॉडीज में। Okay. इसी मेरा पहला पेपर IFCA Grade A का का है, है। फिर बाद में अभी RBI grade B। RBI ग्रेड B का दूंगा। दिस विल बी फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट।